ITI फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सब्जेक्ट सभी ट्रेड के लिए कॉमन है उसका MCQ का सीरीज चल रहा है। आज का जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का नाम है क्वालिटी टूल। ठीक है, 8वां मॉड्यूल है। इसके पहले 7 मॉड्यूल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके, मतलब उसके MCQ की पूरी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको उसको देखना है तो उसको आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का मतलब जो क्वालिटी टूल 8वां मॉड्यूल है, 8वां चैप्टर है, उसका अगर आपको PDF डाउनलोड करना है जो कि इंग्लिश और हिंदी में और दूसरा इंग्लिश प्लस मराठी में, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यार आज के चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन देते थे, क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। ठीक है, और दूसरा इंस्ट्रक्शन हर बार की तरह इस बार और से है कि ये वीडियो होने के बाद आपको क्या करना है, MCQ की टेस्ट दे देना है। मतलब इसी चैप्टर के ऊपर टेस्ट है, उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में। मतलब उससे क्या आपको पता चल जाएगा कि आपने जो वीडियो देखा है उसमें से आपका कितना दिमाग में सेव है, मतलब आपको कितना समझ में आया, आप खुद ही को चेक कर सकते हो, मतलब खुद को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ। तो ये पहला क्वेश्चन है, पता है आपको 8वां मॉड्यूल है, मॉड्यूल का नाम था क्वालिटी टूल, था नहीं है। ठीक है, तो क्वालिटी टूल मतलब ये टूल मतलब पहले ही बोल दिया हमने कि इंस्ट्रूमेंट वाले टूल नहीं, मतलब जो ITI में आप यूज करते हो हैमर, प्लायर, ये सब जो टूल होते हैं वो टूल की बात नहीं कर रहे। हमारे अंदर जो टूल है, मतलब हमारे अंदर जो क्वालिटी है वो उसको एज ए मतलब किसी टूल से उसको ऑपरेट करना है, या तो उसको बैलेंस करना है, या उसको सुधारना है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, क्वालिटी टूल कहेंगे, वो जो हमारा यूनिट है। तो देखो पहला जो चैप्टर है और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वालिटी टूल वाले सेम टू सेम आप सेकंड ईयर में जाएंगे ना, तो सेकंड ईयर की भी वीडियो अपलोड है। ठीक है, आप सेकंड ईयर में देखेंगे तो इसको है ना अच्छे से एक्सप्लेन किए। अभी ये जो टॉपिक है, तो ये टॉपिक इतना मतलब बड़ा है, मतलब जैसे अभी आज देखेंगे ना, पहला क्वेश्चन है फिश बोन के ऊपर। तो फिश बोन के ऊपर मतलब 1 घंटा लेक्चर हो सकता है, बट उतना तो हमारे पास टाइम नहीं है। हम क्यों, तो ये वीडियो का है, MCQ का है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मतलब वेस्ट करेंगे हम, या तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, ऊपर ऊपर से हम क्लियर करते जाएंगे, जितना जरूरत है आपको समझाने के लिए उतना समझाते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में देखेंगे तो फिश बोन चार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज। ठीक है, अभी फिश बोन आप सेकंड ईयर में जाएंगे ना और से ज़्यादा समझा दिए। ये देखो ये फिश बोन चार्ट है। ठीक है, फिश बोन मतलब आपको लग रहा होगा देखो फिश जैसे, ये इसके अंदर उसके बोन है, ये उसका मुंडी है। ठीक है, तो फिश बोन का मतलब क्या होता है, उसका दूसरा नाम क्या है ये पूछा है, तो उसका दूसरा ध्यान में रखना। ये क्या है, कॉजेस है। ये क्या है, कॉजेस मतलब जो प्रॉब्लम होते हैं वो किसके कारण होते हैं, ये कॉज। और उसके बाद उसका इफेक्ट क्या होता है, इसको इफेक्ट कहते हैं, मतलब कॉज एंड इफेक्ट वाला चार्ट है ये। क्या कहते हैं, फिशबोन को कॉज एंड इफेक्ट। देखो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कहते हैं उसको, मतलब उसका दूसरा नाम है। फिशबोन चार्ट का दूसरा नाम क्या है, कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कारण और उसके प्रभाव, मतलब उसके पीछे रीजन क्या है और उसके कारण क्या हो सकता है, ये उसका दूसरा नाम है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सही ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन PDCA साइकिल। अभी देखो ये भी मतलब इसके ऊपर भी बड़ा सकते हैं हम 1 घंटा अच्छे से। ठीक है, बट उतना टाइम नहीं है हमारे पास, इसको शॉर्टकट में निपटाना है। क्वेश्चन में पूछा है कि PDCA मतलब इसका भी लॉन्ग फॉर्म है, बताएंगे। तो उसमें से P का मतलब क्या होता है ये पूछा है, तो ध्यान में रखना। जब भी हम प्लान करते हैं तो कुछ ऐड करते हैं, तो ये ध्यान में रखो। P मतलब होता है प्लान, D मतलब होता है डू, C मतलब होता है चेक, और A मतलब होता है एक्ट। मतलब प्लान करो, उसके ऊपर डू मतलब उसको करके देखो, सोच के देखो कि इसके प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या, मतलब चेक करके देखो उसके बाद, और उसके बाद एक्ट करो। ये क्या है, प्रोसीजर है, एक क्या है, साइकिल है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि ये जो PDCA साइकिल है इसमें P का मतलब क्या होता है, तो अभी बता दिया। P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है प्लान। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन B क्या रहेगा, सही रहेगा। ये ध्यान में रखिए, हम पिक्चर जानबूझ के लगाते हैं। क्यों, तो पिक्चर से क्या होता है, कहते हैं ना, साइंस का कहना है कि पिक्चर क्या होता है, ज्यादा सेव रहता है दिमाग में, मतलब वर्ड से ज्यादा, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा पिक्चर डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद है द एक्सपेंशन ऑफ QSM। ठीक है, क्या है, QMS है। ठीक है, तो इसके पहले भी हमने नंबर ऑफ लॉन्ग फॉर्म देखे, वही एक्सपेंशन मतलब उसका लॉन्ग फॉर्म पूछा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है QMS मतलब होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होती है। क्या कहते हैं उसको, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब QMS कहते हैं उसको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही क्या रहेगा, ऑप्शन D बिल्कुल सही रहेगा। चलिए उसके बाद
उसके बाद पूछा है PDCA मीन्स, अभी 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 हमने दिखा दिया कि PDCA मतलब क्या होता है, प्लान डू चेक एंड एक्ट, प्लान डू चेक एंड एक्ट। तो ये ध्यान में रखिए, बड़ा सिंपल है, मतलब एक के साथ एक क्वेश्चन फ्री मिल गया आपको, ठीक है। तो क्या होता है P मतलब क्या होता है, P मतलब प्लान, डू, चेक और एक्ट। तो ये हो गया आपका PDCA, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या रहेगा, सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल आर, ठीक है। अभी नहीं तो टोटल नंबर ऑफ टूल कहेंगे तो आप आपके आईटीआई के पूरे टूल की लिस्ट गिन लेंगे, नहीं तो कितना टूल है क्वालिटी वाला, ठीक है। तो ये टूल अलग है और ये टूल अलग है, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह करने के लिए टूल यूज करते हैं। तो टोटल टूल कितने हैं, ये 7 है। आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिस्ट लगा दी है, ठीक है। 7 टूल है, क्वेश्चन में वही पूछा था कि टोटल टूल कितने हैं, तो टोटल टूल कितने हैं, 7 है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा, ठीक है। तो ये चेक शीट, हिस्टोग्राम, ये बहुत सारे पढ़ लेना, जिसकी जरूरत है हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। व्हाट डज सेरी स्टैंड फॉर, अभी देखो सेरी मतलब जापानीज वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है, जापानीज। ये सब है ना, ये पूरा जापान से ही आया है, तो इसलिए जापान पता है ना बहुत आगे निकल गया, बहुत ही फास्ट। मतलब आपको पता है अमेरिका में उसके ऊपर ये बम डाल दिया था, तभी भी वो देखो कि बम डाल के भी मतलब पूरा गायब हो गई और से उभर के आया, और हमारे भी कितना आगे चला गया हो, ठीक है। क्यों, तो ये सब जो क्वालिटी टूल है मतलब उनका काम करने का तरीका बहुत ही अलग है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उनका तरीका इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम भी उनकी तरह आगे बढ़े, ठीक है। तो ये जो सेरी है, ये सेरी क्या है, जापानीज वर्ड है, तो उसका मीनिंग क्या पूछा है, व्हाट डज मतलब उसका मीनिंग पूछा है, क्या अर्थ होता है। तो ध्यान में रखना, उसका अर्थ होता है सॉर्टिंग आउट। क्या होता है, सॉर्टिंग आउट। सॉर्टिंग मतलब पता है ना, जैसे एक लाइन में लगाना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। या तो लाल कलर अलग कर दो, पीला कलर अलग कर दो, इसको सॉर्टिंग कहते हैं, ठीक है। बड़े बच्चे अलग निकालो, छोटे बच्चे अलग, इसको सॉर्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या था, सेरी का सॉर्टिंग आउट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही क्या रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद What is the function of histogram in quality tool? क्वालिटी टूल पता है ना, लिस्ट दिखाई थी उसमें हिस्टोग्राम था। हिस्टोग्राम मतलब क्या होता है, इस तरह का चार्ट होता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो इससे क्या पता चलता है आपको कि अगर ये पॉपुलेशन का चार्ट है तो ये पता चलता है कि नहीं यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, या तो इस साल में पॉपुलेशन ज्यादा है। टेम्परेचर का अगर है तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, ठीक है। कुछ भी अगर पासिंग का देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज मार्क कितना मिला, ये सब जो चार्ट होता है उससे क्या उसकी क्वांटिटी पता चलती है। क्या पता चलती है, क्वांटिटी, और उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है ये पता चलती है। किससे, ये जो हिस्टोग्राम हमने दिखा था आपको उसकी वजह से, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है उस हिस्टोग्राम का। तो काम क्या है वो हिस्टोग्राम का, इंडिकेट करता है शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करता है, इंडिकेट करता है शेप, मतलब ऊपर कौन सा जा रहा है, नीचे कौन सा है, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ये सब क्या कर सकते हैं, हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन सही क्या रहेगा, सी बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद What is the last step in ISO 9001 रजिस्ट्रेशन। अभी देखो ISO आप सेकंड ईयर में जाएंगे और से इसका आपको दिखेगा, और आगे में चल के और से बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। तो उसका लास्ट स्टेप पूछा था, मतलब जैसे रजिस्ट्रेशन होता है ना, आपको पता है बहुत सारी जो कंपनी होती है ISO सर्टिफाइड होती है। पता है आपने कोई मतलब चिप्स का पॉकेट लिए होंगे, या तो देखे होंगे कोई स्कूल कॉलेज भी होते हैं जो ISO सर्टिफाइड होते हैं, ठीक है। ISO सर्टिफाइड मतलब उसके ऊपर लिखा होता है 9001, 2 डॉट होते हैं और उसके आगे और 4 नंबर होते हैं, या तो 6 नंबर होते हैं, ठीक है। तो उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए पता है ना, हर चीज का रजिस्ट्रेशन होता है। तो जैसे आपके पास आधार कार्ड का नंबर है, आपने भी रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। उसी तरह ये ISO सर्टिफिकेट पाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसकी लास्ट स्टेप क्या है ये पूछा है। तो आपको ध्यान में रखना है, लास्ट स्टेप होती है सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, ठीक है। मतलब प्रमाण और उसका लेखा परीक्षण देना होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, लास्ट स्टेप होती है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name यूज फॉर द वर्ड वेस्ट। अभी देखो वेस्ट के लिए, अभी है ना ये जब जापान की तरफ आया है, पहले बोला मतलब जापान की तरफ से आया है, तो हमारी तरफ से वेस्ट मतलब वेस्ट अपशिष्ट होता है, ठीक है, हिंदी में। बट उसी को जापानीज वर्ड या तो कौन सा दूसरा वर्ड ये पूछा, ये जो 4 ऑप्शन दिए, 4 में से आपको बताना है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर मूरी का मतलब होता है स्ट्रेन होता है, ठीक है। मूरा का मतलब इनकंसिस्टेंसी होता है, और मुदा का मतलब क्या होता है, मुदा, ध्यान में रखा यमुडीए, ठीक है। और उसका मतलब होता है वेस्ट। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि वेस्ट का मतलब क्या होता है, दूसरा वर्ड कौन सा है। तो वेस्ट के लिए दूसरा वर्ड कौन सा है, मुदा, ठीक है। मुदा मतलब हमारा मुडा कह सकते हैं उसको। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, इसका सही रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। मतलब कैसे हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो जाए, या तो भविष्य में आप कहीं इंटरव्यू देने जाए आपको पूछे, तो ये सब आपको पता होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फार्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई द क्वालिटी। मतलब आपको गुणवत्ता को ही मापना है,
किसको मापना है, गुणवत्ता को मापना है। तो उसके लिए फार्मूला कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना ए वाला फार्मूला है Q इक्वल्स टू P अपॉन ई। Q मतलब क्वालिटी होती है पता है आपको, P मतलब परफॉर्मेंस और E मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन, ठीक है, उनकी तरफ से काम करने का। तो ये फार्मूला ध्यान में रखना है Q इक्वल्स टू P अपॉन E। तो आपको आप हिंदी में ध्यान में रखें, इंग्लिश में ध्यान में रखें, कैसे भी ध्यान में रखेंगे तो एक ही होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा सही, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए बेसिक टूल यूज इन क्वालिटी सर्कल। अभी क्वालिटी सर्कल में से ये जो 4 ऑप्शन दिए ना, उसमें से कौन सा टूल नहीं है ये पूछा है। आपको उसके पहले ये पता होना कि क्वालिटी सर्कल में मतलब QC मतलब ही क्या होता है, क्वालिटी सर्कल, तो उसमें कौन से टूल आते हैं तो ये पता होना। तो ये पूरे 7 टूल है यहाँ पे, ये 7 टूल है। ये 7 टूल के अलावा जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे नॉट पूछा है, ध्यान में रखना क्या पूछा है, नॉट। तो देखेंगे आप तो पूरे की पूरे उस लिस्ट में अवेलेबल है जो अभी दिखाई थी हमने, तो कौन सा अवेलेबल नहीं है, नॉट पूछा है। तो ये डी वाला मतलब टॉर्क रेंज, ये वाला आपका क्वालिटी सर्कल में नहीं आता है, ठीक है। आप थोड़ा सा चेक करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड। अभी देखो ISO इसके पहले भी बताया था, ये सिंबल ISO का सेकंड ईयर में और से इसके ऊपर क्वेश्चन है। ISO मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। इसका लॉन्ग फॉर्म अगर पूछ लिए, फर्स्ट ईयर में तो नहीं है बट सेकंड ईयर में इसका लॉन्ग फॉर्म है, क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब ऑल वर्ल्ड का सबका मिलके एक स्टैंडर्ड वर्ड या तो स्टैंडर्ड एक मेजरमेंट कंसीडर करते हैं, बहुत सारी चीजें वैसे तो आपको पढ़े भी होंगे आप कॉलेज में, ठीक है, मतलब ITI में। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सर्टिफिकेट स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सर्टिफिकेट का नंबर स्टार्ट होता है किसी कॉलेज अगर सर्टिफाइड है या तो कोई कंपनी है तो देख लेना आपको 900 1 2 3 तक होता है। कितना होता है 1 2 3, आपको ये 10 नहीं दिखेगा कहीं पे, क्या नहीं देखेंगे 10 इलेक्स। तो 1 के बाद यहाँ पे 2 डॉट होते हैं, उसके बाद हो सकता है वो सब, बट शुरुआत वैसे नहीं होता है। तो यहाँ पे नॉट पूछा था, कौन सा सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है, तो ध्यान में रखना ये 9010 ऐसा सर्टिफिकेट नहीं होता है, ऐसा नंबर उसका शुरुआत नहीं होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सही ए रहेगा, ठीक है। नहीं पूछा था, नॉट पूछा था करके, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछा है, नॉट पूछा है, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन सी नहीं है, तो ये क्वालिटी ऑफ नॉन कॉन्फरेंस, कौन सा, क्वालिटी ऑफ नॉन कॉन्फरेंस, ये नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी की, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, क्यों तो इसके ऊपर कुछ ऐसे खास एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद विच स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वाज स्टेटेड बाय क्वालिटी गुरु। अभी देखो पता है ना, हर किसी को एक क्या बोलते हैं पद दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वालिटी गुरु करके एक है, कौन है, डॉक्टर JM जुरान कहते, क्या है, डॉक्टर JM जुरान। ये मतलब ये क्वालिटी के ऊपर उन्होंने कुछ वर्ड कह के चले गए हो। अभी पूछा है कि वो क्या कह के गए क्वालिटी के ऊपर, तो उनके बारे में अगर पढ़ना है तो आप विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हो। तो ठीक है, ये रोमन अमेरिका के इंजीनियर थे, क्वालिटी इंजीनियर थे, उनका बायोडाटा लिखा है यहाँ पे, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए। तो ये कौन है, तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा है क्वालिटी के बारे में, कौन सा सेंटेंस है ये पूछा है क्वेश्चन में। तो सेंटेंस है कि क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज। क्या उन्होंने क्या बोला था कि क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज, ये उन्होंने बोला था, ये उनका स्टेटमेंट है, कौन, डॉक्टर JM जुरान करके, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ सकते हो। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी सही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इसके पूरे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। मतलब पूरे 8 के 8 पूरे मॉड्यूल और उसके पूरे एक एक क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन कर दिया। आपको क्या करना है, पूरे अगर आप डायरेक्ट ये मॉड्यूल पे उतरे हैं तो आपको पूरे मॉड्यूल प्लेलिस्ट से देख लेना है। और आपको और क्या करना है कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के MCQ है, ये सब अगर आपको वीडियो देखना है तो आप एक बार प्ले लिस्ट में जाके देखिए कि कौन सी प्ले लिस्ट आपके काम की है, ठीक है। तो तब तक हम क्या करते हैं, वीडियो को रोक देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है। और आपके मन में कोई डाउट है या तो आपका कोई सवाल है, ठीक है, या तो कंफ्यूजन है, तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद जो भी आपको वीडियो देखना है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।